क्यों जी? यहाँ पे ना तुम भी प्लेयर हो इस बैंड की। मैं हाँ यो गले मिला करते। और मैं ट्रम्पेट बजाती हूँ। मैं बताती कैसे बजाती है। मुझे तो देखकर आप समझ ही गए होंगे, आई एम द ड्रमिस्ट। हाँ जी, ये लेकिन डिपेंड करता है इसने खाया क्या है। क्योंकि राजमा चावल की अपनी बीट होती है, आलू गोभी की अपनी बीट होती है। She is right। और जिस दिन मैं सिर्फ पानी पी लेती हूँ ना, उस दिन सारे रिदम पे पानी फिर जाता है। चलो कब तक बातें करते रहोगे? परफॉर्म कर लो। चलो ठीक है, चलो चलो चलो। बात ये है कि हमारे बैंड में हमें सिर्फ एक नए मेंबर की जरूरत है। क्या कहा? एक नए मेंबर की जरूरत है, सिर्फ एक। आप 3 हैं, तो अच्छा, अभी आप फैसला कर लीजिए कि तो फिर कौन। उसमें क्या है, एक चीज होती है एल ये लगी ठीक है, इधर एक हो गई। चलो चलो, हाँ मेरे पीछा कर रहा है ये पागल सा। अब लोग झगड़ा मत कीजिए। किसी को आता है सही में कि आप आमपेटी बजाएंगे और आप लोग भी हमको अभी अभी परफॉर्म करके बताते हैं। चल जी, खुशी चल फटाफट शुरू हो जा। वेलकम, कैसे आप? आप कैसे? आप भाई और लंबे हो गए आप। तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो? गाना एक्सपायरी डेट के पटाखों दबा लेना यहाँ से। अरे गाना तो गाया नहीं। कौन सा गाना गाना अभी? हमारे बैंड का। कौन सा? मैं लीड सिंगर, एज ए लीड सिंगर गाना गाना था मेरे को। कौन सी लीड सिंगर है आप? चलिए फटाफट निकलो यहाँ से, ड्रम लेके निकलो। चलो। ऐसे कौन निकालता है भाई? मैं चलो। एक बार फरहान और अर्जुन के लिए जोरदार तालियां। सर आइए। फरहान भाई, आप पहली बार आए हैं आज हमारे नए शो में। हाँ, आप पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारा नया वाला? बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त। भाई आपको पता है रॉक ऑन के प्रोड्यूसर फरहान भाई हैं। रॉक ऑन 2 अभी आ रही है, उसके भी प्रोड्यूसर हैं। एक्चुअली नॉर्मली जब एक फिल्म कोई हिट होती है उसका सीक्वल फटाफट आ जाता है। सर आपने 8 साल क्यों लगाए? लोगों को पहली वाली बहुत पसंद आई थी जी, काफी बड़ी हिट हुई थी वो फिल्म। तो हम चाहते थे कि जब उसका दूसरा भाग बनाए तो उसी प्यार के साथ बनाए, उसी इज्जत के साथ बनाए जिस तरह से हमने पहली फिल्म बनाई थी। तो उसके लिए थोड़ा बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल जी। और इसमें एक्चुअली ये म्यूजिकल फिल्म है, तो पहली फिल्म जब इतनी बड़ी हिट हो जाती है, लोगों ने बहुत प्यार दिया उस फिल्म को, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए। मैं तो कहता हूँ इधर ही कमरा ले लो, फिल्म हो तो यहीं से निकल जाएगा। अब मेरी बारी है गुरु। जी जी, अब मेरी बारी। हाँ प्लीज। उसने हेलो बोला, मेरे अंदर से टाएं करके शेर निकला। मौसम को सुहाना गुलों को रंगीन बना देती है। मौसम को सुहाना गुलों को रंगीन बना देती है, वो जब निकलती है घर से दुनिया को हसीन बना देती है वो जादू आपके चेहरे की हसीन रंगत में जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कलर स्क्रीन बना हमारे बारे में बात करिए। वेरी नाइस। तो 8 साल पहले आपने डिसाइड किया था आप सीक्वल में काम करेंगी। तो जब फाइनली रॉक ऑन 2 आ रही है, तो अप्रोच किसकी तरफ से होता? आपकी तरफ से, इनकी तरफ से? जब मुझे पता चला कि ये बना रहे सीक्वल, तो मैंने रितेश सिद्धवानी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्हें कॉल किया और उनसे पूछा कि आपकी कास्टिंग फाइनल हो गई कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि द गर्ल हु हैज़ टू प्ले द पार्ट, उसे खुद के गाने गाने हैं। तो मेरे फिंगर्स और टोज क्रॉस थे और उन्होंने कहा कि वी वुड लाइक टू हियर यू। देन यशराज स्टूडियोज़ में मैं गई और फरहान भी थे वहाँ पे और एक गाने का सेशन हुआ एंड देन अब मैं रॉक ऑन 2 में हूँ। तो जो आपने ऑडिशन में गाया था, हम क्या सुन सकते हैं? हम एक फिल्म बनाने फॉक ऑन, अगर आपको मतलब है नहीं। मैंने इंग्लिश गाने गाए थे। इंग्लिश गाने? हाँ जी। ओह रियली, आई वुड लव टू। मतलब उसका कहने का मतलब है उसने इंग्लिश गाने तेरे लिए तो बाउंसर ही हैं। हाउ डू यू नो माय इंग्लिश इज नॉट सो गुड मिस्टर सिद्धू?
I know for sure that it is brilliant. You know, I was missing for 3 days. I went to do a master's in English. Oh, it is done I in 3 can days. understand each and everything. Can I have please have the honor to hear the Western song sung by you? पाजी आपको पता है सिर्फ फरहान है, ये मल्टी टैलेंटेड है, ये खुद स्टोरी भी लिख देते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं और अपने एक्टर से गाने भी गवा देते हैं। असल रकम फिर कहाँ खर्च होती है? मतलब जनता जानना चाहती है। मतलब फिल्म की मार्केटिंग में। फिल्म की मार्केटिंग, फिल्म आप दिल से बनाते हैं। जी जी, इसलिए आप 14 करोड़ टैक्स देते हैं। अच्छा, मेरी बात पर ये आपको पता है जावेद अख्तर साहब बहुत ही ज़हीन उर्दू जो बोलते हैं, अच्छा उनका नाम लेते हैं ना, कुछ 3-4 वर्ड तो मेरे भी सही हो ही जाते हैं। बड़ी मजेदार सी लैंग्वेज, उनकी बड़ी कमांड है हर भाषा पे। हम सब ने उनको जब भी सुना है बड़े शायराना अंदाज में बोलते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि कभी इतने ज़हीन और इतने समझदार व्यक्ति बचपन में जब आपको डांटते होंगे जी। तो नॉर्मल जो पिता डांटते हैं वैसे डालते होंगे, ऐसे कि बरखुरदार आपने जो जुर्रत की आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब वो मुझे डांटते थे तो मुझे लगता था कि वो कुछ कहने वाला, मैं कहता था इरशाद। फिर थोड़ी डांट पड़ती थी, मैं कहता वाह वाह। शायर कलाकार लोगों का नहीं, उनका उनकी डांट में भी कला तो निकल ही आती है। अर्जुन पाजी आपकी हाइट इतनी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, कभी ऐसा हो कभी कोई फिल्म आपके हाथ से इसलिए निकली हो कि आपकी हाइट बड़ी लंबी है और डायरेक्टर ने कहा हो कि हीरोइन आपकी नाभि तक आएगी तो हम फाइनल हो चुकी है, कभी ऐसा हुआ है हाइट की वजह से नुकसान हुआ हो? ये कैसे सोचते हो ये चीज? एक्चुअली ना हमारे इंडस्ट्री में सारे हीरोइन छोटे ही काफी है, इतने लंबे नहीं, और उनको वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो छेंज, पाटला। बाटला, सब उसी पे खड़े होकर हम रोमांस करते थे। और एक्चुअली कभी-कभी जब शॉट्स करते हैं तो एक्टर्स को ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। हाँ वो भी किया है, इस तरीके से Framing के लिए। सत्ता जैसे खड़े हुई है अभी। सोचो अगर पूरा आपको दिखा दिया जाए, अगर पूरा फिल्म हाइट देखेंगे तो ऐसे कम होगा। करके क्या डालेंगे और क्लोजअप चल रहा है हमारा। एक्चुअली अगर आप ओरिजिनल फ्रेम देख लें कि हीरो ऐसे खड़ा है कि मैं ऊपर से सीरियस, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, और हीरोइन ऐसे बोल रही मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा, देखने में बड़ा मजा आया। शॉट आया अगर मजा तब आएगा जब हीरोइन लंबी होती है और एक्टर छोटा होता है। हाँ तब क्या होता है फिर? और फिर हीरोइन ऐसे खड़ी है।